हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल अमृत राज कंपोजिशंस पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि यह वीडियो पूर्ण रूप से IMU CET 2021 एस्पायरेंट्स के लिए समर्पित है। कई दिनों से कई बच्चों का लगातार यह रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर IMU 2021 अपडेट्स पर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा उस पर एक एक्सटेंडेड वीडियो बना दिया जाए। इस वीडियो में हम हर उस पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो IMU CET 2021 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर IMU CET का फॉर्म कब निकलेगा। तो IMU CET का फॉर्म जून में निकल जाना चाहिए। अगर जून में नहीं निकला तो जुलाई फर्स्ट वीक तक तो श्योर निकल जाना चाहिए। फॉर्म निकालने के बाद वो आपको बताएंगे कि IMU का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगर आप IMU CET एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि अगर IMU का फॉर्म निकले और सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल जाए, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। Type www.imu.edu.in on Google and click on search. After that, official website of IMU will open. Now click on Admission 2021-22 section. Now interface like this will open. You can read it and click here to register. As you will click there, a Google form like this will open, where you have to fill informations like email ID, name of the candidate, course inquired for, and state. After filling it up, just click on submit. ये गूगल फॉर्म भरने के बाद अगर कोई भी अपडेट्स IMU के पोर्टल पर आती है तो तुरंत आपको मेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट ईयर 2020 में कोरोना वायरस की वजह से IMU CET कैंसिल हो गया था और बच्चों का एडमिशन 12th मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर हुआ था। बच्चों को रैंक उनके 12th मार्क्स के बेसिस पर दी गई थी। लेकिन 2021 उससे भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस बार 12th बोर्ड ही कैंसिल हो गया। तो ये तो पॉसिबिलिटीज जीरो के बराबर है, नहीं के बराबर है कि इस बार 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होना है। तो आप इस चीज को भूल जाइए। तो अब हमें ये देखना है कि IMU CET होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो तय बात है कि इस बार IMU CET होगा। तो पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि IMU प्रोक्टेड एग्जाम करवाए, जैसे कि उन्होंने हमारा सेमेस्टर एग्जाम लिया। प्रोक्टेड एग्जाम में ये होता है कि आपको वेब कैम के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, मतलब अपने घर से दे सकते हैं, बट आपके वेब कैम से आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपकी एक्टिविटीज को। आप किधर देख रहे हैं, कहीं आप मेल प्रैक्टिस में पकड़े गए तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है जो कि IMU कर सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये है कि वो जैसा एज यूजुअल लेती थी, सेंटर देंगे आपको, 3-4 फेज में ले एग्जाम। बट ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हाल फिलहाल में ऐसा कर सकती है IMU, क्योंकि सारे एग्जाम्स अभी डिले हो रहे हैं। तो ऐसा करने में उन्हें अक्टूबर-नवंबर तक का वेट करना पड़ जाएगा। फिर थर्ड पॉसिबिलिटीज ये है, जो कि इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, वो है कि 10th के मार्क्स पर डिसाइड करे। इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं के बराबर है। तो मुझे लग रहा है कि प्रोक्टेड एग्जाम के थ्रू एग्जाम लेगी IMU। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि एडमिशन तो होगा ही, चाहे वो प्रोसेस जो भी हो वो अभी आना बाकी है, लेकिन एडमिशन होगा, ये बात तय है। और कोई भी सेशन ब्लैंक नहीं जा सकता। और IMU इस चीज को इंश्योर करेगी कि सबको फेयर एंड अनबायस्ड चांस मिले। तो आप इस चीज को भूल जाएं कि 12th के मार्क्स का कोई इफेक्ट होने वाला है इस बार। और वो एग्जाम लेगी और एग्जाम का जो प्रोसेस है वो IMU आपको इन्फॉर्म करेगी। और मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या है। जहां तक प्रिपरेशंस का सवाल है, आपने IMU CET सैंपल पेपर्स देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे। मोर और लेस इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डेली विद इन टाइम लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। IMU CET का सिलेबस बहुत ही सिंपल है। 11-12 के बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस विद इन 180 मिनट्स, सो दे कांट आस्क टू टफ। सो आपको बस टाइम का ख्याल रखना होता है। और आप अगर टच में रहेंगे तो प्रिपरेशंस तो उतना कुछ टफ नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी देयर टू रिप्लाई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि IMU CET से रिलेटेड और भी जो अपडेट्स आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।